क्लास में हमने बात की थी यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन में हमने देखा था कि डेफिनेशन उसकी ये पड़ी थी कि ए बॉडी इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड द ग्राफ ऑफ ए बॉडी डूइंग यूनिफॉर्म मोशन विल ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन। इसके बारे में हमने बात की थी। फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने देखा था, उसकी डेफिनेशन हमने देखी थी कि ए बॉडी इज सेट टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, और द ग्राफ ऑफ ए बॉडी डूइंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन विल ऑलवेज बी ए कर्व लाइन, जिसको हमने देखा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है उसका जो ग्राफ होगा वो एक कर्व लाइन होगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन तक बातें की थी। आज हम देखेंगे स्पीड के बारे में कि स्पीड होता क्या है। स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है विच टेल अस वेदर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्ट और स्लो। मतलब स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट तेज़ी से मोशन कर रहा है या धीरे मोशन कर रहा है। मतलब अगर हमें स्पीड पता है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट तेज़ी से मोशन कर रहा है या स्लोली मोशन कर रहा है। ठीक, तो स्पीड की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है वो कितने समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दैट इज द स्पीड। विद रेट, जहां भी जिधर भी कहीं रेट लग गया इट मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट कहीं लग गया तो उसका मतलब क्या हुआ कि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कितने समय में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। अच्छा, वी हैव फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्पीड, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन हमारे पास फॉर्मूला है, छोटे क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं स्पीड निकालने का। और स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, विच कैन बी रिटन एज मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। कैसे मीटर पर सेकंड आया, बिकॉज हम वी ऑलरेडी नो दैट द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। तो मीटर अपॉन सेकंड और मीटर पर सेकंड बोलेंगे। ठीक है, इसका यूनिट कैसे हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड, तो वो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। ठीक, अच्छा, एक और स्पीड के बारे में एक और बात है कि स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी हमने बात की थी स्केलर क्वांटिटी के बारे में कि ऐसी क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनका केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। मतलब उसके हम डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते कि वो किस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से मोशन कर रहा है, बस इतना बता देते हैं कि उसकी स्पीड क्या है। जैसे मान लेते कोई ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोशन कर रहा है तो हम बोलेंगे, अगर किसी ने हमसे पूछा कि आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, आप कितनी स्पीड में आए यहाँ पे, तो हम बोल देंगे सिंपली कि कितना 50 किलोमीटर पर आवर। तो दैट 50 किलोमीटर पर आवर, वही जो 50 हमने बोला दैट इज मैग्नीट्यूड। तो हम केवल और केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं स्पीड बताते टाइम, हम कभी भी डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ से चल के लखनऊ गया तो अगर मुझसे पूछा कोई कि आप कितनी स्पीड से ट्रैवल करते हुए आए हैं हाईवे पे, तो अगर मान लेते हाईवे खाली था, मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता हुआ गया हूँ, तो मैं सीधा वहाँ पे क्या बोलूँगा कि मैं 100 की स्पीड में आया हूँ, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया हूँ। मैं उसको ये नहीं बताने जाऊँगा कि किस डायरेक्शन में मैंने 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड से गाड़ी चलाई है। ठीक है, तो मैं उसको केवल क्या बताऊँगा, मैग्नीट्यूड के बारे में, मतलब केवल बताऊँगा कि 100 किलोमीटर पर आवर एंड दैट 100 मतलब दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटीज जिसका केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, उस क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये तो हो गया स्पीड के बारे में बात। अच्छा, हम किलोमीटर पर आवर बोल रहे हैं, हमने एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड लिखी हुई है, लेकिन कोई वो नहीं, जब भी एसआई यूनिट में अगर पूछेगा स्पीड तो हमें मीटर पर सेकंड में ही बताना है। लेकिन स्पीड कैलकुलेट करने के और भी यूनिट्स हैं, किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है, अच्छा सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया, हम इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब भी बात कहीं पूछी जाएगी एसआई यूनिट में तो हम मीटर पर सेकंड में ही
बताएंगे स्पीड को। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम भी अगर किलोमीटर पर आवर दे दिया गया है तब भी हम किलोमीटर पर आवर में उसको नहीं बताएंगे, उसको हमें मीटर पर सेकंड में ही कर लेना है तो अच्छा रहता है। तो एसआई यूनिट को हम एसआई यूनिट में ही हम सारा काम करेंगे, मीटर पर सेकंड में ही करके करेंगे। तो फिलहाल अब हम यहाँ देखेंगे कन्वर्जन कि किस तरीके से स्पीड को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज किया जाता है। देखेंगे कन्वर्जन किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। जैसे कभी कभी स्पीड हमारे क्वेश्चंस में लिखा रहता है किलोमीटर पर आवर में, तो हमें क्या करना होता है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है। तो लिखेंगे कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। सपोज 1 किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना है टू मीटर पर सेकंड में। तो कितना मीटर पर सेकंड होता है ये होगा, ये तो हमें नहीं पता है, तुमने वही लिखा है 1 किलोमीटर पर आवर टू कितना मीटर पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कर लें, फिर उसके बाद से जितना किलोमीटर पर आवर भी लिखा होगा सिंपली हम उसको मीटर पर सेकंड में कर सकते हैं। सपोज किलोमीटर यहाँ पे यूनिट लिखी हुई और हमें जाना किस में है, मीटर में। तो पहले हम इस 1 किलोमीटर को मीटर में करते हैं तो 1 किलोमीटर हमारा कितना होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ पर आवर, इसका मतलब 1 आवर है, 1 आवर है। और अगर हम इसको सेकंड में जाते हैं, किस में जाएं, सेकंड में जाएं, 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं भाई। 1 घंटे में 60 मिनट, ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 1 घंटे में हमें अगर सेकंड कैलकुलेट करना होगा तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स, मतलब ऑल ओवर कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स होंगे 1 घंटे में। ठीक है, तो अब हमें मीटर पर सेकंड में जाना है। इस 1 किलोमीटर को हमने मीटर में कर लिया, 1 आवर को सेकंड में कर लिया, ये सेकंड में कर लिया। ठीक है, हम मीटर पर सेकंड में इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1000 मीटर और अपॉन में, ठीक है, सेकंड कितना, 3600 सेकंड। देखेंगे एक 0 से ये 0 कैंसिल आउट, एक 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 2 से दोनों जाएगा 5 और 18 2 जा 36, मतलब कितना आ रहा है 5/18 और ये क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो अगर हमें 2 किलोमीटर पर आवर पूछ दिया तो 2 किलोमीटर पर आवर पूछ दिया तो 2 इंटू 5/18 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, मतलब 5/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर 36 किलोमीटर पर आवर है और 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, मतलब कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। तो एक सिंपल सी बात है, क्या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसके बाद से हमें ये सब क्या काम इतना किया, हम ये सब भूल जाओ, बस अब हमें क्या याद रहा, ये तो इसलिए बताया गया कि ये 5/18 आया कहाँ से, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली आपको बताता, यही सेंटेंस लिखवाता कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 5/18 आया कहाँ से, ये क्वेश्चन उठता कि 5/18 आया कहाँ से। तो अभी हमारे पास हमारा क्लियर है कॉन्सेप्ट कि 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हम कर रहे थे, तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है और 1 आवर 3600 सेकंड्स के बराबर होता है। हमने डिवाइड किया तो हमें 5/18 मीटर पर सेकंड मिला। इसका मतलब 1 किलोमीटर पर आवर हमारा 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो अब कोई भी किलोमीटर 36 पॉइंट अगर डेसिमल में भी किलोमीटर पर आवर स्पीड दी गई हो तो हम उसको मीटर पर सेकंड में आसानी से कन्वर्ट
कन्वर्ट कर सकते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये इम्पॉर्टेंट कि 5/18 आया कहाँ से, या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं, तो ये, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि याद रहे। फिर हम बताएंगे अभी कि मीटर पर सेकंड को किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे कि अभी हम देख रहे थे कि मीटर पर सेकंड को किस तरीके से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में किस तरीके से कन्वर्ट कर रहे थे। अगर कोई गाड़ी की स्पीड मीटर पर सेकंड में दी हो तो उसको हम किलोमीटर पर आवर में कैसे करेंगे कन्वर्ट, मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं हमें क्या करना है। 1 मीटर पर सेकंड अगर हमें पता चल जाए कि हाउ मच किलोमीटर पर आवर होता है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर पर आवर। अगर ये बात हमें पता लग जाए तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज देखते हैं अब 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 1/1000 किलोमीटर होगा। भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर। जैसे अभी हमने देखा था ना कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। या फिर ऐसे देखा था कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 1 मीटर में क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। तो वही बात कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर होता है। अच्छा, टाइम देखते हैं। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 इंटू 60, इट मीन्स 1/3600 आवर, ठीक है। बात समझ में आई कैसे? जैसे अभी हमने देखा था कि 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 3600 सेकेंड इज इक्वल टू 1 आवर। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर, ऐसे बोल सकते हैं ना। यही होता है कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर, वही हमने लिखा हुआ है। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें किलोमीटर में ये पता लग गया और 1 सेकेंड कितना आवर होगा ये पता लग गया। हम कन्वर्ट कर देते हैं कि 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, किलोमीटर पर आवर में लिखते हैं। किलोमीटर कितना हो गया, 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। और आवर नीचे है तो फिर डिवाइडेड बाई आवर कितना, 1/3600 आवर। अब क्या करेंगे, ये हो गया 1/1000। अब ये अपॉन लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या, डिवाइडेड बाई 1/3600, ठीक है। ये तो है किलोमीटर में और ये क्या है, आवर में, ठीक है। तो हम डिवाइड कैसे करते हैं, सिंपल अलजेब्रा है। ये तो बच्चों वाली बात मैंने यहाँ बता दी, बताना नहीं चाहिए था, आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं। तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है 3600/1 आवर। भाई डिवीजन लगा हुआ है, बड़ा सा बार लगा हुआ है, इसका मतलब डिवीजन है। तो हम इसको इट कैन बी रिटन एज दिस, इस तरीके से हम लिख सकते हैं 1/1000 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1/3600 आवर। हम यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, 3600 अपॉन में 1000, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई? अच्छा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये आवर था 1/3600 आवर था। जब ये रेसिप्रोकल होगा तो यहाँ पे अपॉन में आवर आ जाएगा, आवर इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो देखेंगे ये हो गया किलोमीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं पर आवर, किलोमीटर पर आवर। 0 से 0 कैंसिल आउट, फिर ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 2 से जाएगा 18 टाइम्स और ये जाएगा 5 टाइम्स,
मतलब आ गया 18/5 किलोमीटर पर आवर। अभी क्या आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आया। अभी हमने क्या देखा था कि 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड ये हो, ठीक है। और यहाँ क्या है, अभी हमने देखा कि 1 मीटर पर सेकेंड कितना होता है, 18/5 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है, ठीक है। तो अभी एकदम सिंपल सी बात है कि 1 मीटर पर सेकेंड हमारा 18/5 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो अब हमें अगर कन्वर्ट करना होगा तो लिखेंगे कैसे कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि हम किस तरीके से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस पे भी बेस्ड हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर पर आवर। अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें क्या है, सिंपल सी बात, मीटर पर सेकंड है, किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो हमें क्या करना होगा 18/5 से, तो इसका मतलब 10 इंटू 18/5, 5 से कैंसिल करेंगे, 10 को 2 टाइम्स जाएगा, 18 इंटू 2 हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद से हम बात करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। अच्छा, क्वेश्चंस आपको जो भी आपके बुक में न्यूमेरिकल्स मिलेंगे उसमें स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो सबको मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, ठीक है। मीटर और सेकंड में कर लेंगे डिस्टेंस को, टाइम को। अगर किलोमीटर पर आवर में वो दिया हुआ है तो आवर में, किलोमीटर में कर लेंगे और आवर में कर लेंगे। लेकिन अगर एसआई यूनिट में बोला हुआ है तो हमेशा हम लोग मीटर पर सेकंड में ही रखेंगे, डिस्टेंस को भी मीटर में लेंगे और टाइम को भी सेकंड्स में लेंगे, ठीक है। अगर कहीं कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है तो आप डायरेक्टली इस तरीके से 5/18 और 18/5 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली कर सकते हैं। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिकॉज इतना कुछ करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिला हुआ है, हमें पता है कि कहाँ से ये 18/5 आया, 5/18 आया। तो हम सिंपली 18/5 और 5/18 से मल्टीप्लाई करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो था स्पीड के बारे में, सारी बातें थी कि स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे हमें ये पता लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज़ी से या कितना धीरे मोशन कर रहा है। और उसके बाद से हमने देखा कि कन्वर्जन किस तरीके से होता है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड अगर दी गई हो किसी भी बॉडी की तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे, अगर मीटर पर सेकंड में दी गई है तो किलोमीटर पर आवर में कैसे करेंगे। इस टॉपिक पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आपको नीचे नोट्स में दिए जाएंगे, आपको पीडीएफ उसका सेंड कर दिया जाएगा, तो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे कि कन्वर्जन करके कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे करना है, ठीक है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे करना है, ठीक है। फिलहाल आज के लिए क्लास इतनी ही चलेगी। अच्छा, बाकी की क्लासेस इसके बाद से हम कल पढ़ेंगे एवरेज स्पीड के बारे में, और उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी के बारे में। तो अभी हमने डिस्कस किया स्पीड के बारे में कि स्पीड एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। हम उसके बाद से बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी है क्या और वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन है, और सारी चीज़ें बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट देन बात करेंगे एक्सीलरेशन के बारे में, ठीक। तो आज यहीं क्लास ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट हम आगे की कल की क्लास में बाकी के टॉपिक्स जो है कवर करेंगे। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे घर पे कि किस तरीके से कन्वर्जन करना है, ठीक। बाकी स्टे होम, स्टे सेफ, लॉकडाउन पूरा फॉलो अच्छे तरीके से करें, बिकॉज यही एक तरीका है खुद को बचाने का कोविड-19 से। थैंक यू।